हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम नीतीश है। और जैसे कि आप जानते हैं मुझको, मेरे लाइव स्ट्रीम से आपने कोई शॉर्ट्स देखा हो, कोई रील देखा हो, तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आई एम ऑल्सो एन एनालिस्ट। एंड आपको मेरी ट्रेडिंग स्टाइल काफ़ी पसंद आई, मेरे चार्ट्स बनाने का तरीका, को पढ़ने का तरीका, एक एक कैंडल को हम कैसे ट्रेस करते हैं, कैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे हम रियल जगह ऐसा ढूंढते हैं जहाँ से एक मूव आ सकती है। अब इन सब चीज़ों को देखकर थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए एंड इंटरेस्ट आपका जागा कि चलो मैं भी ये चीज़ सीखता हूँ, या फिर ये हो कैसे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस तरीका है। तो वही सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ओके। मैं एज अ मेंटोर आपको एक एक चीज़ डिटेल में वो सारी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो भी मैंने अपने पास्ट 6 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है। ओके। अब वो 6 साल के एक्सपीरियंस में बहुत उतार चढ़ाव है। ठीक है। मुझे 6 साल इसलिए लगे क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिसको मैं देखकर सीख सकूं, या फिर मैं उसके राह पे चल सकूं, या फिर वो मुझे गाइड करे और मुझे हर एक जगह पे करेक्ट करे। जो भी चीजें वो सिखा रहा है वो एकदम परफेक्टली एक रीजन, एक लॉजिक के साथ मार्केट में उनको दिखे। मुझे चीजें कमी लगी, और इसी वजह से जो है लर्निंग पीरियड थोड़ा एक्सटेंड हो गया। तो कह सकते हैं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आई मीन जो भी मैं चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ, चाहे मेरे लाइव स्ट्रीम्स हों, चाहे मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स हों, चाहे रील हो, हर जगह नॉलेज बटी पड़ी है। चाहे आप ये वाला कोर्स देख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में आपको आधे में नहीं छोड़नी है कोई भी चीज़। सबसे बड़ी गलती हर कोई यही करता है कि चलो आधा देख लेते हैं, बीच बीच में कुछ नहीं समझ आया तो छोड़ देते हैं। नहीं, सबसे बड़ी गलती यही होती है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, तो इसीलिए इसको हम पूरा खत्म करेंगे। कोशिश करना कि आप टाइम निकाल के एक घंटे में, मतलब दिन में 1 घंटा इसको देख लिया, आधा घंटा देख लिया, फिर प्रैक्टिस कर ली थोड़ा 20-40 मिनट, ऐसे करके। तो धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। एक दिन में कोशिश नहीं करना है सारी चीज़ें कंप्लीट करने का, क्योंकि एक दिन में पढ़कर बोर्ड में कोई टॉप नहीं मारता है। जो बेचारा एक लड़का पूरे सालों से पढ़ रहा है, उसके अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग है, इसमें हमें पासिंग मार्क्स लगे कुछ नहीं करना है। हमें इसमें हर एक जगह पे अपने आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ हम बना रहे हैं, जो चीज़ हम सीख रहे हैं, क्या वो एकदम टॉप नॉच है या नहीं। ओके। चलिए, देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं आपको। मैं आप लोगों ने काफ़ी कोर्स लिए होंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं अपना जो बताने का तरीका है वो आपको समझाता हूँ। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि ये पिप्स क्या होते हैं, ये क्रिप्टो मार्केट क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, ये इंडियन मार्केट, ये इक्विटी क्या होता है, ये ऑप्शंस बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं, है ना, मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। मतलब ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, बट जो थ्योरी पार्ट है फालतू की, उन सब चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लाइक ये सेशन क्या होते हैं, ये किल क्या बोलते हैं उसे, ये ओपनिंग क्लोजिंग वाली स्ट्रेटेजीज नहीं। इसमें आप प्योर मैकेनिकल मार्किंग के साथ पूरा का पूरा मार्केट ट्रेस करने, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, सारी की सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आपका मार्केट का देखने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। ये मैं इसलिए क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 300-400 स्टूडेंट्स का फीडबैक यही कहता है। चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ते हो, चाहे वो मुझसे वन ऑन वन क्लासेस लेते हो, चाहे वो रिकॉर्डेड देखते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंटेंट, टॉपिक, समझाने का तरीका, द लॉजिक, द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, इससे। ओके। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। ठीक है। अब देखिए, मैं इसको सीरीज में भी बांट रहा हूँ। ठीक है। सीरीज के हिसाब से बांटने में ऐसा है कि आपको बर्डन ना लगे, है ना। सारी चीजें आपको भी एक टुकड़ों 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 में समझ आए, उसके बाद हम सब कुछ कंबाइन कर दें, एंड देन हम वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करें हमारे मार्केट के अंदर, और रिजल्ट देखें। अगर सारा का सारा यू नो डेटा एक ही चैप्टर में होगा, एक बुक में, तो फिर बहुत मुश्किल होगा पढ़ना। इसीलिए डेटा पूरा आता है एग्जाम में, लेकिन वो बटा होता है हमारे बुक्स में। तो हम उसी तरह अपनी सीरीज को ले जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपको मैं सिखाने वाला हूँ सबसे बेसिक टॉपिक अबाउट द कैंडल्स, अबाउट द चार्ट। ये आपका फर्स्ट लेक्चर ऐसा होगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत बोर लग सकता है, लेकिन कोई भी 2x पे नहीं देखेगा, कोई भी स्किप करके नहीं देखेगा, एकदम प्यार से ध्यान से देखेंगे। और आपको अगर डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। चलिए, मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे नीचे एक वो आ रहा होगा, हमारा ये हैशटैग है। हमेशा इसको यूज करें। अगर आप भी कोई ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट में चलती है, चाहे स्टॉप लॉस में जाती है, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है। इसको हैशटैग को यूज करके मुझको टैग करना,
ठीक है, तो मजा आएगा, पता चलेगा काफी लोगों को कि हमारी कम्युनिटी कैसे बूम करती है, इससे ग्रो होती है। ओके, ये आपके सामने खाली चार्ट है। हम आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो ऑलरेडी सबको पता होगा, सबको लगेगा कि क्या बोरिंग है, लेकिन ये बहुत काम आएगा भाई आपके। ठीक है, हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो। ओके, देखिए, सबसे पहले तो ये चीज आप मानिए कि आपने जो रास्ता चुना है, ठीक है, जो आपने रास्ता चुना है पैसे कमाने का दोस्त, वो है ट्रेडिंग। आपने ये चीज चुनी है और ये बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड। ऐसा मानिए कि अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड पैसा, क्योंकि जो कि एक्चुअल में है, बस है क्या, समुद्र से भरा हुआ पैसा है, मतलब पैसों से भरा समुद्र है। एंड आपको अपनी बाल्टी लेके आनी है और उस बाल्टी से समुद्र से पानी लो, मतलब पैसा लो, और अपने घर में जाके अपने ड्रम में डालो। ड्रम है आपका बैंक अकाउंट, समुद्र है आपका मार्केट, एंड बाल्टी है आपकी सेटअप, आपकी स्ट्रेटेजी। और वो जो स्ट्रेटेजी, वो जो बाल्टी है, उसी को डेवलप करने वाले हैं। अब खाली बाल्टी से काम चलेगा नहीं दोस्त, आपको थोड़ा डीप अंदर जाना पड़ेगा समुद्र के अंदर, अपने नाव को लेके। तो एक्चुअली में हम नाव बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, हमारा फाउंडेशन नाव है, हमारा पैसे निकालने का तरीका हमारी बाल्टी है। तो एक एक चीजें करके हम धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, जो ट्रेडिंग है उसके अंदर आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं जो आपको सुनने में आती हैं या फिर आप देखते हैं या फिर बोल सकते हैं एग्जिस्ट करती हैं रियल में, वो है एक हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, नंबर वन इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकंड वन इज टेक्निकल एनालिसिस। क्या फर्क है इन दोनों में, कौन सा यूज करें कौन सा यूज ना करें? सबसे पहली चीज, एक्सेप्ट करना सीखो कि मार्केट में कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। काफी जगह मैं देखता हूँ ये बहस चलते हुए कि प्राइस एक्शन अच्छा है या एसएमसी अच्छा है या आईसीटी अच्छा है या क्या अच्छा है। भाई सब अच्छा है, सब कुछ आपको अपने फायदे के लिए यूज करना है। मैंने एक चीज पढ़ी थी, मेरे को कहीं लिखा हुआ था, एक टीचर ने भी आई थी मुझे बताया था कि हर जगह से जो चीज अच्छी है उसको निकालो, अपने अंदर लो और उस पर काम करो, बुरी चीजों को छोड़ दो। बुरी चीजें हर चीज में होती है, ठीक है। अब देखो, जो फंडामेंटल एनालिसिस है हम उसकी बात करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। मैं आपको बोर नहीं करूंगा, ये कहीं आपके काम नहीं आने वाला, बस आपको समझने की जरूरत है कि हम क्या चीज यूज करेंगे और क्यों करेंगे, है ना? हर एक चीज के पीछे एक क्वेश्चन मार्क होता है, एक वाई होता है, आपको उसको पता लगाना है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर दोस्तों हमारा बहुत ही ज्यादा सरदर्द है। ये मेरा ओपिनियन है कि अगर कोई फंडामेंटल एनालिसिस करता है, उनको आदत है या उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, जैसे आप डेटा ले सकते हैं, आप चीज़ें देख सकते हैं कि आपके लिए जो फायदेमंद हो, उनके लिए अच्छा है। बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ। वैसी बात नहीं है कि ये दोनों दुश्मन है, नहीं भाई, ये दोनों भाई हैं। अगर आपको दोनों चीज़ें आती हैं तो हम दोनों को कंबाइन कर डालो और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक्चुअली में हमको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो ही चीज़ें करनी हो, सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें अलाउड है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर वन इज बाय एंड सेकंड वन इज सेल, खरीदना और बेचना। इसके अलावा एक भी आपके पास ऑप्शन हो तो मुझे बताओ, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बाय और सेल करने के लिए, हाँ ना, हम पैसे लगा रहे तो हमें पता होना चाहिए ना हम कहाँ पे लगाएं, कौन से प्राइस पे लगाएं, तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक गिरेगा। वहीं पर ये बेचारा पीछे छूट जाता है। क्यों? देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपको जितनी भी बोल सकते हैं चार्ट से हटके चीजें हैं, है ना, उसमें चार्ट भी इंक्लूड होता है कहीं ना कहीं, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आपको देखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है दोस्त, या फिर आपको कोई कॉइन खरीदना है, या फिर आप बोल सकते हैं आपको किसी पेयर में ट्रेड करना है, तो आपको उसके फंडामेंटल्स जानने पड़ेंगे, उसका उसकी नींव जाननी पड़ेगी, आखिर ये आया कहाँ से है। आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, ये कौन सी कंपनी है, ये कब से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आप उनका फाइनेंस में घुसेंगे, उसके फाइनेंस में आपको बैलेंस शीट्स चेक करनी पड़ेगी, उनके ईयरली रिपोर्ट, उनके मंथली रिपोर्ट्स, ये सब वगैरह वगैरह आपको चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, ढूंढना पड़ेगा आपको, रिसर्च करनी पड़ेगी उनके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कि वो किसी के साथ कोलैब तो नहीं कर रहे, क्योंकि एक कंपनी है समझ लीजिए आपकी, और आप किसी एक दूसरी बड़ी कंपनी से कोलैब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तो ग्रोथ, है ना,
ज़्यादा होगी आपकी। तो उस चीज़ों की वजह से जो बूस्ट आएगा आपके प्राइस के अंदर स्टॉक के, वो सब चीज़ें की हम बात कर रहे हैं। तो कोलैब हो गया, आप लाइक है ना, और बहुत ज़्यादा रिसर्च करना हो गया उसके बारे में। आपको उनके पूरे के पूरे वेबसाइट्स को पूरे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई नया अपडेट तो नहीं है। आपको थोड़ा क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा कि कहीं किसी फैक्ट्री में या फिर उनके प्लांट्स में कहीं हड़ताल तो नहीं हो गई, है ना, या फिर उनका जो सीईओ है वो कहीं घपला तो नहीं कर रहा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने की बात है कि जितनी भी आपकी फिजिकल चीजें ज्यादा है ना, या फिर बोल सकते हैं आपके ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसके बेस पे आपका जो कोई भी कॉइन या पेयर टिका हुआ है, फंडामेंटली वो सब चीजें आपको ये बताती हैं, ओनली सिर्फ और सिर्फ ये बताती हैं क्या मुझे इसे खरीदना चाहिए या हमें बेचना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं बताती। समझे? वो भी ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं कि भाई ये है आपका, समझ लीजिए 20 रुपए प्राइस चल रहा है यहीं पे खरीदना है, नहीं। ये आपको बताती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम कह सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, ये ज्यादातर इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, जो बताता है कि भाई फ्यूचर ब्राइट है किसी चीज का। आज पैसा डालोगे तो आज नहीं, कल परसों, एक हफ्ता, एक महीना, कह सकते हैं 2 साल, 10 साल बाद जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। फंडामेंटल से हम स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, ये सिर्फ स्विंग ट्रेड्स के लिए होता है। और स्विंग के अंदर भी देखो जो एग्जैक्ट चीजें हैं वो है एंट्री पॉइंट्स। इसी के पीछे तो पूरी दुनिया पागल है, इसी के पीछे तो सबके सब भागते हैं। एंट्री पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, आखिर कहाँ पे खरीदें, कहाँ पे बेचें, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, कहाँ पे टीपी लगाएं, ये सब फंडामेंटल नहीं बता सकता। तो एंड में ये सारी चीजें करने के बाद, आप इनके वेबसाइट्स, इनके ट्विटर पे हमेशा अपडेट रहने के बाद, न्यूज चैनल्स देखने के बाद, है ना, इनके मतलब बोल सकते हैं जो उनके साथ काम करते हैं उनसे बातें करने के बाद, अभी कम्युनिटी में जुड़ने के बाद, सब चीजें करने के बाद फंडामेंटली आपको बस ये पता चलेगा क्या मैं खरीदूं या मैं बेचूं। ओके, आपको एंट्री पॉइंट्स नहीं पता चलेंगे। लेकिन यहीं पर अगर हम टेक्निकल की बात करें तो आपको इधर ये सब चीजें नहीं देखनी है दोस्त, होती ये सारी चीजें हैं, सब कुछ चार्ट में होता है यहाँ पर। वो तो आपको बस यहाँ पर आपके चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए और आपका सारे के सारे काम हो जाएगा। इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ क्योंकि इसके अंदर सारी रिसर्च करने के बाद भी मुझे यही पता चलता है क्या मैं खरीदूं या मैं बेचूं। और इतना सब सरदर्दी लेने के बाद भी, हफ्तों तक, महीनों तक पूरी रिसर्च करने के बाद भी, तब मुझे यही पता चलेगा क्या मैं खरीदूं या मैं बेचूं। टेक्निकल में आपको एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपके स्टॉप लॉस मिल जाएंगे, आपके टेक प्रॉफिट्स क्या है वो सब मिल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर नहीं मिलेंगे फंडामेंटल के अंदर। तो कुल मिला के बात यह है कि हम टेक्निकल किस लिए यूज कर रहे हैं, मैंने उसके पीछे आपको रीजन दिया कि सर दर्द नहीं होना चाहिए भाई। अगर हम किसी चीज से पैसा निकाल रहे हैं, किसी चीज को सीख रहे हैं, अगर सरदर्दी ही चाहिए होती तो मैं भी अभी भी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा होता, मैं क्विट नहीं करता। ठीक है, मैं जॉब नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ सरदर्दी नहीं है। अपने चार्ट खोलो, दिन के 20 मिनट आपको देने हैं, अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो पूरे पूरे दिन चार्ट पे बिठाने वाला मेरा काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको चीजें सब कुछ आपके चार्ट पे नजर आएंगी, आपको करना क्या है। तो हमें एक्चुअली में चार्ट को पढ़ना सीखना है। अगर हमने चार्ट को पढ़ना सीख लिया तो सारी चीजें सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व, यस, बिल्कुल सॉल्व। तो इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे हमारे, कि आखिर चार्ट को कैसे पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, चार्ट है क्या। देखो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, आई नो ये लाइव स्ट्रीम नहीं है, लेकिन आप पॉज करिए। हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पॉज करिए और अपने मन से स्क्रीन के सामने जवाब दो। मैं सुनूं ना सुनूं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जरूर सुन रहे हो आपकी बातें। तो चार्ट क्या है मैं बताता हूँ। देखिए दोस्त, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास गए हैं, आपका कोई दोस्त है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना। अगर हम बोलेंगे भाई मुझे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, क्या करूं, वो ये नहीं बोलेगा कि दोस्त इस कॉलेज से डिग्री कर ले तो बन जाएगा, नहीं। वो बस बोलेंगे एक स्किल पे अपने काम कर। आप बोलेंगे ठीक है भाई, ओके, ऑल राइट, स्किल क्या है, कौन सी स्किल पे काम करूं, कैसे मुझे पैसा मिलेगा, कैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ। वो बोलते हैं दोस्त कोडिंग सीख ले, कोडिंग। बोलेंगे ठीक है, कोडिंग सीख लेते हैं। तो आप जब उसको रिसर्च करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कोडिंग के अंदर क्या क्या सीख सकते हैं। बहुत दुनिया भर की चीजें हैं, लाइक सी हो गया आपका, C++ हो गया आपका, जावा हो गया आपका, पाइथन हो गया आपका, .NET हो गया आपका, SQL हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, कह सकते हैं इनके अंदर आती हैं। अब दोस्तों ये क्या है,
जो कोई इंजीनियर देख रहा होगा तो उनको पता होगा कि दोस्त ये एक लैंग्वेज है। इनको सब्जेक्ट्स नहीं बोलेंगे, इनको टॉपिक्स नहीं बोलेंगे, इनको कॉपी किताब नहीं बोलेंगे कि इनको पढ़ के आप कुछ बन सकते हैं। ये एक लैंग्वेज है, एक नई भाषा है। कौन सी लैंग्वेज? दिस इज मशीन लैंग्वेज। जब आप इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं, आप मशीन को समझाते हैं उसकी भाषा, और वो मशीन आपको आपका रिजल्ट देती है। ठीक है। तो कुल मिला के हमें एक नई भाषा सीखी। किसकी भाषा? जिससे हमें काम निकलवाना है। हमने मशीन से काम निकलवाना है तो हमने मशीन की भाषा सीख ली। इधर हमें किससे काम निकलवाना है? हमें चार्ट से काम निकलवाना है, तो हमें चार्ट की भाषा सीखनी पड़ेगी। तो एक्चुअली में चार्ट क्या है? जो मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, चार्ट कुछ नहीं, एक लैंग्वेज है। समझ गए? क्या है दोस्त? चार्ट एक लैंग्वेज है। एक आप नई भाषा सीख रहे हैं तो उसके अंदर टाइम लगेगा। ऐसा मत सोचिए कि एक दिन का खेल है। देखो, एक दिन में कुछ नहीं सीख पाता कोई भी। एक भाषा तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक दो वर्ड सीख लेंगे, वो भी आपको कुछ घंटे तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे। तो ये चीज प्रैक्टिस मांगती है, पेशेंस मांगती है। अब कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंग्लिश। इंग्लिश भी आपकी एक लैंग्वेज है दोस्त, है ना। हिंदी भी आपकी एक लैंग्वेज है, समझ लीजिए। मैथ्स भी एक तरह की आपकी लैंग्वेज है। ठीक है। अगर इंग्लिश में हम ABCD लिखते हैं, ऐसे उसका बेसिक है इनके अल्फाबेट्स, और हिंदी में हम अपना A, I, E, E लिखते हैं लाइक दिस, एंड मैथ्स में हम 1 2 3 4 लिखते हैं इस तरह से। ये क्या है? ये उनके ओरिजिन है इस लैंग्वेज के, कि यहाँ से सारी चीजें बनी है। समझ गए? हमने पहले अल्फाबेट सीखे, उसके बाद हमने लेटर्स बनाए, उनको वर्ड कंबाइन करा, वर्ड्स बनाए, देन सेंटेंस की फॉर्मेशन हुई, देन पैराग्राफ, एंड देन इमेजिनेशन हमारी बनी कि क्या चीज, जैसे कि ये ABCD है। अगर मैं A और P और L, E ये सारे लेटर्स को जोड़ दूंगा तो एक वर्ड बनेगा एप्पल। और एप्पल को सुनते ही, इसको बोलते ही आपके दिमाग में कुछ इस तरह का एक सेब आ जाएगा। ऑलराइट। तो ये हुआ कैसे? हमें लैंग्वेज का बेसिक पता है, तो हमने उस बेसिक से लेकर एडवांस तक अपने मन में ये सब कुछ तोड़ मोड़ के, जोड़ मोड़ के ये सब चीजें बनाई। कैंडल्स हैं आपके ABCD। आपने कैंडल्स के बारे में जानते होंगे, उस पर पढ़ते होंगे। चार्ट एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपके जो अल्फाबेट्स हैं, ये बेसिक चीजें, ये हैं कैंडल्स। तो कुल मिला के बात ये, अगर आपको चार्ट पढ़ना सीखना है तो वो कैंडल पढ़ना सीखना पड़ेगा। कैंडल पढ़ना सीख लिया तो पूरा चार्ट वहीं खत्म। अब कैंडल को कैसे पढ़ते हैं? आ जाओ, एक एक करके हम टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बोलता कि थोड़ा पेशेंस का गेम है, आराम से सीखिए। ठीक है। कैंडल्स को कैसे पढ़ा जाता है दोस्त? कैंडल को पढ़ने के लिए आपको बस तीन चीजों की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों की जरूरत, और कुछ। नंबर वन, द शेप ऑफ कैंडल। नंबर टू, द साइज ऑफ अ कैंडल। एंड नंबर थ्री इज पोजिशन ऑफ कैंडल। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है किसी भी कैंडल के बारे में, तो आप पढ़ पाएंगे वो कैंडल आखिर कहना क्या चाहती है। ठीक है। अब जो शेप एंड साइज एंड पोजीशन है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैंडल क्या होती है। देखो, आप, आई नो ऑलरेडी आपको ये सब चीजें पता है, लेकिन काफी ऐसे भी हमारे भाई लोग हैं जो एकदम बेसिक से देख रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, तो इसलिए हमको बताना पड़ेगा। तो चार्ट से थोड़ा रूबरू हो जाइए, और ऐसे देखिए कि आपके सामने कुछ इस प्रकार की चीज होगी। मैं इसको रेड भी कर सकता हूँ, ग्रीन भी कर सकता हूँ, लेकिन वैसे ग्रे कर रहा हूँ ताकि आप बायस ना हो जाए, कि मतलब ऐसा ना सोचेंगे कोई एक कलर की कैंडल है। ये आपकी एक कैंडल है। मैं इस कैंडल को तोड़ूं तो क्या चीजें दिखती हैं, क्या चीजें बनती हैं, वो हम समझते हैं। ऊपर वाली जो आपकी विक है दोस्त, इसको आप बोलते हैं, जो आपकी लाइन है, आई एम सॉरी, इसे विक बोलते हैं। नीचे वाली जो आपके कैंडल की लाइन है, इसको आप शेडो बोलते हैं। इसको भी विक बोल सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा टेक्निकल घुसोगे तो ये सब चीजें हैं। और ये जो आपको सॉलिड दिख रहा है यहाँ पर डब्बा सा, इसको एक्चुअली में किसी भी कैंडल की बॉडी बोली जाती है। तो कह सकते हैं बॉडी एंड विक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी फॉर्मेशन होती है कैंडल्स की। अब मेन चीज आती है कि आखिर विक और बॉडी कैसे बनती है। विक और बॉडी बनेगी दोस्तों हमारे फिजिक्स के लॉ, प्रेशर से। समझ रहे हैं? प्रेशर से। अब हम फाइनेंशियल मार्केट में हैं, फाइनेंशियल मार्केट में कितने टाइप के प्रेशर लगेंगे? उतने ही टाइप के प्रेशर लगेंगे जितने टाइप की चीजें होती हैं। दो ही टाइप की आपकी चीजें होती हैं, या तो कोई चीज खरीदी जा सकती है, या तो कोई चीज बेची जा सकती है, बाय और सेल, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई भी चीज खरीदेंगे तो ऑब्वियसली उस चीज का प्राइस विल इंक्रीज, ओके, ऊपर की तरफ। और कोई भी चीज बेचेंगे तो उसका प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा। वेरी सिंपल।
और मैं अगर आपके सामने एक कैंडल बनाऊं और बोलूं, ऐसी बॉडी बनाऊं और बोलूं कि भाई प्रेशर डालो उसके अंदर बाइंग का। बाइंग का प्रेशर का मतलब है यहां से लोगों ने खरीदना स्टार्ट करा, और ऐसे समझते हैं इसे, यहां से लोगों ने खरीदना स्टार्ट करा यहां तक, ठीक है, इस तरह से। तो क्या हुआ, हमारी मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब सबके सब बायर्स हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, तो आपके सामने इधर एक ग्रीन कलर की इस तरह से बॉडी नजर आएगी आपको, लाइक दिस। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई ठीक है यहां तक हम पहुंच गए, अब यहां से बेचना शुरू करो। अब जब ये बिकेगी, तब जो ऑलरेडी बॉडी बनी होती है और वो बॉडी जब वो बिकने स्टार्ट करती है, प्राइस नीचे जाता है, तो उतना ही हिस्सा धीरे 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 खत्म होने लग जाता है, जहां तक बेचना है वहां तक पूरे में लाल हो जाती है कैंडल। लेकिन आपने देखा होगा आपके चार्ट में लाल और हरी एक साथ कैंडल एग्जिस्ट नहीं करती, एक टाइम पे एक ही कलर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी लाल और हरी, या फिर बोल सकते हैं जो चीज एंड में होती है, वहां पर हमारे पास बस एक विक नजर आती है। तो यानी जो कैंडल है वो आपको कुछ एंड में जाके इस तरह से नजर आएगी, नीचे आपका बच जाएगा ग्रीन पार्ट, और इसके बाद जो लोगों ने बेचा है वो बन जाएगी एक विक, जो मुझे दिखाएगी कि लोगों ने यहाँ से प्रेशर डाला है ऊपर से, जिसकी वजह से विक यहाँ से बड़ी हो गई। वैसे ही सेम अगर मैं नीचे से प्रेशर लगाऊं किसी चीज को खरीदूं, तो ऊपर से नीचे से ऐसे विक आ जाएगी। और एक चीज नोटिस करिए, इन विक के कारण ही आपकी कैंडल्स का शेप, साइज बदल रहा है। कोई कैंडल आपने ऐसे देखी होगी, 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 अलग अलग शेप की कैंडल्स हैं। और अभी इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया कि एक लैंग्वेज है हमारी चार्ट, तो एक्चुअली में जो हमने सीखा कि इंग्लिश की लैंग्वेज में हमारे ए बी सी डी होते हैं, तो हमारे जो चार्ट हैं, हम उनकी भाषा में ये उनकी ए बी सी डी है। हमें नहीं पता ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, लेकिन इन सब के कॉम्बिनेशन से ही सारी चीजें बनती हैं। तो हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल, आखिर कैंडल कैसे बनती है, प्रेशर का क्या रोल है। अब आपने ये चीज सीख ली कि अगर प्रेशर ऊपर से लगेगा तो बॉडी छोटी होती रहेगी, विक बड़ी होती रहेगी, और अगर प्रेशर नीचे से लगेगा तो नीचे से विक बड़ी होती रहेगी, लाइक दिस। व्हाट अबाउट बॉडी? बॉडी आपको दिखाती है, आपको दर्शाती है सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कि इधर 100% कौन है। अगर ये ग्रीन कलर की है तो इधर 100% सिर्फ और सिर्फ बायर्स बैठे हैं, अगर ये रेड कलर की है तो इधर 100% सिर्फ और सिर्फ सेलर्स बैठे हैं। समझ गए? इस तरह से आप कोई भी कैंडल को बनाएंगे और उसकी बिग एंड बॉडी के वजह से इसको पढ़ना सीखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कैंडल का, लाइक हैमर। आपने काफी नाम सुना होगा इस कैंडल के बारे में, इसको हैमर बोला जाता है। हैमर हमेशा ग्रीन कलर की कैंडल होती है, अगर आपको रेड कलर का ऐसा कुछ दिखे तो उसे हैमर ना समझे, वो हैंगिंग मैन हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसका नेचर, हर एक कैंडल का खुद का एक नेचर होता है, और हैमर का नेचर हमेशा याद रखना, हैमर का नेचर हमेशा बुलिश होता है और कुछ नहीं। मतलब ये मार्केट हमेशा 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 ऊपर की तरफ भेजेगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो हैमर की बॉडी है वो कम से कम इस विक से 2 गुना आधी होती है। मतलब जितनी बॉडी, अगर ये बॉडी 1 है तो हमारी बॉडी, ये विक जो है 3 या फिर 2 हो सकती है। दुगनी विक, बॉडी 1/3। समझ गए? अब ये क्या दिखा रहा है? ये प्रेशर दिखा रहा है। ये प्रेशर इस तरह दिखा रहा है कि मेरी मार्केट एक्चुअली में दोस्त यहां तक नीचे तक गई थी सेलिंग होते हुए, लेकिन बायर्स ने यहां से आके स्टार्ट करा खरीदना, और जिसकी वजह से सेलिंग कैंडल धीरे 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 गायब हो गई। मेरी बच गई सिर्फ ऊपर बायर्स, और नीचे बच गया मेरा बुलिश बाइंग प्रेशर, की वजह से इस तरह का फॉर्मेशन हुआ। ये हो गया हमारा शेप एंड साइज की बात। हमने एक और चीज बात करी थी, थर्ड पॉइंट इज आर पोजिशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, कैसे, वो हम समझते हैं। देखिए मैं आपके सामने हैमर बना दिया, अब मैंने आपसे पूछा इसका नेचर आपको पता है बुलिश है, तो ऑब्वियसली ये मार्केट ऊपर जानी चाहिए। जब भी बुलिश के हैमर बनेगा तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए। अगर मैं फिर से एक हैमर बना दूं तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए, फिर से एक हैमर बनाए तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए, है ना। एक फिर से एक हैमर बनाए तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए, पर अब इस टाइम मार्केट नीचे आ जाती है। क्यों भाई? तो काम तो ऊपर ही भेजना है, तो क्यों नीचे आ गई, क्या रीजन है? पीछे रीजन है पोजीशन। हर कैंडल की पोजीशन पे डिपेंड करता है, क्या वो ऊपर की तरफ भेजेगी या वो नीचे की तरफ भेजेगी। अब ये पोजीशन कैसे पता करें? अगर वो चीज, कोई भी चीज टॉप पे है तो वो हमेशा मतलब अगर कोई भी चीज बुलिश है जो उठाने वाली है, अगर टॉप पे बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे गिरेगी।
और कोई भी चीज अगर वो बेरिश है उसे हम बॉटम पे बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसका उल्टा काम होगा, हमारा प्राइस वहां से ऊपर ही जाएगा हमारा प्राइस। तो टॉप और बॉटम कौन सा है हमें कैसे पता? देखो मैं आपसे हर एक चीज ये ही चीज बोलूंगा, अपने आप से बार 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 एक ही क्वेश्चन रिपीट करते रहिए, वाई वाई वाई, क्यों क्यों हो रहा है, हर चीज में क्यों लगाओ, तो आपको सारे के सारे आंसर मिलेंगे, ठीक है। टॉप या फिर बॉटम, हमें कैसे पता भाई टॉप है या बॉटम है? कुछ दिन पहले बिटकॉइन का 70,000 तक गया था, हम बोल रहे थे चलो भाई बॉटम आ गया, अब वो दोबारा से 95 चला गया, अब बोलेंगे टॉप आ गया। भाई वो फिर से 100 के चले जाएगा तो टॉप इसे बोल देंगे, अब इसको भी आपने टॉप बोला था, इसको भी आप टॉप बोला था, टॉप तो एक ही होता है। हमें कैसे पता टॉप कौन सा? उस टॉप या बॉटम को जानने के लिए ही हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले, विच इज हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर हमारा हेल्प करेगा हमारा ये पता लगाने के लिए कौन चीज टॉप की है, कौन सी चीज हमारे बॉटम की। ओके, तो इस वाली क्लास तक हम इतना रखते हैं। ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें मैंने आपको बताया द अबाउट द कैंडल्स, अबाउट द चार्ट, अबाउट द मार्केट एंड हाउ द प्रेशर वर्क्स इन अ मार्केट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाला टॉपिक जो आप देखेंगे अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर एंड द ट्रेंड, तो आपको पता चलेगा कि आखिर मेरी मार्केट चलती किस तरह से है, हमारा मेन फॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है मार्केट के चलने का। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।